नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड के महाड़ा परिसर में जहां पर करीब 10 से 15 हज़ार लोग रहते हैं, इन लोक बस्ती के बीच में महानगर पालिका का एक एसटीपी प्लांट है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। जो आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, इस वक्त आज इस प्लांट को बंद करने को लेकर स्थानीय निवासियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। पिछले 10 सालों से ये प्लांट जारी है। जिस वक्त ये प्लांट ऑपरेशनल होता है, इसकी आवाज़ों से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। ये अपनी जगह पर, लेकिन 24 घंटे यहाँ से उठने वाली बदबू से यहाँ के बच्चे, महिलाएं, जवान और बुज़ुर्ग सभी पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। इस प्लांट को बंद करने के लिए लोगों ने आज से मोर्चा शुरू कर दिया है। आप सबको मैं याद दिला दूं कि पिछले 3 साल पहले इसी प्लांट में 3 मजदूरों को चेंबर में साफ सफाई के दौरान गैस के रिसाव के चलते उनकी मौत हो गई थी और उस वक्त काशीमेरा पुलिस थाने में उन संबंधित दोषियों के खिलाफ में मामला दर्ज भी किया गया था। आज इस प्लांट को लेकर लोगों ने अपना मोर्चा खोल लिया है। इस संदर्भ में हमने यहाँ के ग्रसित लोगों से बात की, उनसे इस प्लांट को लेकर क्या तकलीफ़ें हैं, क्या क्या परेशानियाँ उठाना पड़ती है, उस संदर्भ में उन्होंने हमें जानकारी दी। आइए पहले हम उनके पास ले चलते हैं और बाद में यहाँ पर रहने वाले जो छोटे मासूम बच्चे हैं, वो मासूम बच्चे भी इस प्लांट के चलते कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, कैसे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। हम सवेरे से इसलिए बैठे हो कि ये एसटीपी प्लांट है, महापालिका ने बंद करना चाहिए। इधर लोगों को जीना मुश्किल हो गया और सांस लेने को सबको तकलीफ होती है। खाना खाने के टाइम भी वो पेट के अंदर जाता है। तो जल्द से जल्द हमारा ये रिक्वेस्ट है महापालिका को, एसटीपी प्लांट यहाँ नहीं चाहिए, कट चाहिए और आदमी इधर से हटेगा नहीं। यहाँ से जब तक वो प्लान कैंसिल नहीं होता तब तक यहाँ आदमी हटेगा नहीं। जल्द से जल्द ये प्लान यहाँ से ख़त्म करो। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको तो बहुत तकलीफ़ होती है, सवेरे सांस लेने को तकलीफ़ होती है। अच्छी हवा लेने के लिए खिड़की खोलते हैं लोग, तो वो गंदी हवा लेना पड़ता है। खिड़की क्यों खोलते हैं? अच्छी हवा है सांस लेने के लिए। तो गंदी हवा ले के जो बीमार है वो और बीमार हो जाए, लेकिन उसका बीमारी ख़त्म हो कैसे होगी? इसके लिए बोलते हैं जल्द से जल्द रिक्वेस्ट है हमारा कि ये एसटीपी प्लांट का जल्द से जल्द कैंसिल करना चाहिए, इतना ही रिक्वेस्ट है। और ये एसटीपी प्लांट के दुर्गंध से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड को अस्थमा जैसे प्रॉब्लम होने लगा है। अभी वो गांव गए हैं तो उनकी हेल्थ ठीक हो गई, और इधर थे वो तो उनको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी। बहुत ट्रीटमेंट कराया, वो कुछ पता नहीं चल रहा है। डॉक्टर ने बोला कि आसपास का एरिया बराबर नहीं है, मतलब हवा अच्छी नहीं है, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा अस्थमा जैसी समस्या हो गई है। अभी मुझे लगता है अभी एसटीपी की वजह से अगर महानगर पालिका नहीं जागती तो मुझे इस एरिया से पलायन करना होगा। सबसे पहला पलायन शायद मेरा ही होगा, ऐसा मुझे लगने लगा, क्योंकि हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सुबह सुबह मैं घर में योगा करने बैठती हूँ और सबसे पहले जो स्मेल आती है उससे मेरा दम घुटने लगता है। जब मैं लंबी सांसें अनुलोम विलोम करने जैसे चालू करती हूँ, और जैसे दुर्गंध नाक में जाती है, और सवेरे सवेरे बहुत ज़्यादा होता है, और सवेरे सवेरे योगा का समय होता है, उसके वजह से हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। अब पलायन का समय हो गया है, मुझे ऐसा लगता है महानगर पालिका को तुरंत जागना चाहिए। मैं गंगा सागर में रहती हूँ, बी विंग में 102। मेरे घर के सामने ही पड़ता है, मेरे विंडोज़ के सामने। ज़्यादा तकलीफ होती है हमें बहुत, और ऑक्सीजन लेना भी तकलीफ हो गया, श्वास लेने में भी इतना दिक्कत होता है रोज़, और आवाज़ भी इतना आता है, पूरा दिन आवाज़ आता है। मेरा बच्चा भी घर में रह नहीं पाता, इतना श्वास लेने में ऑक्सीजन ले। खिड़कियाँ कितने टाइम तक बंद करें हम लोग? विंडोज़ भी बंद नहीं कर सकते, खोलते वैसे ही बदबू चालू हो जाता है। अभी भी आप घर पे आओ, यकीन नहीं हो रहा तो मेरे घर पे आके देख लो विंडोज़ से कि कितना आवाज़ आता है। अभी प्रॉपर्टी छोड़ के हम लोग किधर जाए, घर छोड़ के? जब से स्टार्ट हुआ था एक्चुअली, जब ये प्लान बना दिया गया था हमको, तभी यहाँ पे जो जहाँ पे अभी एग्जिस्टिंग में एसटीपी प्लान बना हुआ है, वहाँ पे पहले स्कूल का मैप में जो गवर्नमेंट का मैप रहता है उसमें स्कूल दिखाया गया था, और एक काम करीबन 2010 के 11 के आसपास चालू हुआ था। वो टाइम पे प्रशासन ने यहाँ पे एसटीपी प्लान बनाना चालू कर दिया। तब से हमारे गंगा सागर और नियर बाई सोसाइटी ने उसका विरोध किया, कोर्ट तक लेके गए, फिर भी प्रशासन ने बंद नहीं किया है, एमबीएमसी की ओर से बंद नहीं किया गया ये काम।
जबकि उसने लिखित में दिया था नियर बाय सोसाइटी को सबको कि यहाँ से बदबू नहीं आएगा। जब भी आज की तारीख में 50% प्लान चालू है और उसमें भी हम लोग यहाँ पे रह नहीं सकते, इतना बदबू आ रहा है सुबह सुबह। और इतना मीथेन गैस का जो हवा में फैल रहा है उसके थ्रू जो रेस्पिरेशन हो रहा है नियर बाय एरिया में ह्यूमन बींग्स को, और उसके लिए काफ़ी लोगों का हेल्थ भी डिटोरिएट हुआ है। और ये जब से हम लोग इसमें फाइट कर रहे हैं, प्रशासन की ओर से हमको कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला है, ना तो कोई नेता लोगों से हमको कोई सपोर्ट मिला है। और हम मतलब एज ए बोलते हैं ना, जो लोकशाही देश में हमको एक आम आदमी की तरह हमारा हक के लिए लड़ना चाहिए। वो लड़ाई हम 2010 से लड़ रहे हैं और आज की तारीख में हमको न्याय नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि प्रशासन जल्दी से जल्दी ये प्लान बंद करे या तो इसको शिफ्ट करे, क्योंकि और कुछ भी रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से प्लान नहीं बनाया गया है। आजू बाजू में हमारी सोसाइटी है, 1 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं छोड़ा है। एज पर लॉ मिनिमम 200 मीटर्स 200 to 500 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, जो एक्यूरेटली फॉलो नहीं किया गया है। 100% उसमें क्या बोलते हैं उसको, वायोलेट किया हुआ है, डेविएट किया हुआ है लॉ। और हाँ, देयर इज बिटवीन सोसाइटी एसटीपी प्लान। हमारी मांग है प्रशासन जब तक हमको बोलना दे कि हम ये राइटिंग में लिख के दे कि हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, तब तक हमारा फाइट चालू रहेगा। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रशासन इसको शिफ्ट करे, जहाँ पे आजू बाजू सोसाइटी या तो जो सोसाइटी कम से कम 500 डिस्टेंस हो, नियर बाई रेसिडेंशियल 500 मीटर डिस्टेंस हो, वैसे वहाँ पे शिफ्ट करे और ये काम जल्दी से जल्दी बंद करे। यहाँ पे जो भी बाहर का जो गटर का पानी आ रहा है वो जल्दी से जल्दी बंद करे और शिफ्ट करे, बस यही मांगे है। ये एसटीपी का हम लोग निर्बंध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एसटीपी से निकलने वाली गैसेस का इन्होंने एग्जिस्ट नहीं रखा हुआ है बराबर से। आई मीन यहाँ पर उन जहरीली गैसेस को जाने के लिए कोई भी राउट नहीं दिया गया है। इन्होंने ना डोम बनाए हुए हैं, ना कोई मॉडिफाइड और प्रॉब्ली न्यू टेक्नोलॉजी लाके इसका सही तरह से एक्सट्रैक्शन किया गया है। ओपन प्लांट है एसटीपी। जब ये चालू होता है तो इसका एक बहुत ही भयानक साउंड शुरू हो जाता है जैसे ये प्लांट स्टार्ट होता है, और ये आवाज़ इतना टाइम तक चलता है कि यहाँ पर जितने भी रहने वाले हैं बाजू के रेसिडेंट्स जो भी क्लोज बाय हैं, जो 100-200 मीटर्स एरिया के अंदर ही रहते हैं, उन्हें काफ़ी तकलीफ़ है। पब्लिक ऑनलाइन काम कर रही है घर से, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, अभी रिसेंटली स्कूल चालू है। उसके अलावा इससे निकलने वाली गैसेस अगर सुबह के वक्त जब हवा का ज़्यादा ज़ोर नहीं होता है, आप इन बाजू की सारी सोसाइटीज़ को पूछ लो, बिना खिड़की खोले आप सांस नहीं ले सकते। जैसे ही आप खिड़की खोलोगे इतनी बदबू आती है, और ये बदबू इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस प्लांट बट उसमें से निकलने वाली जहरीली गैसेस हैं। फ्यूचर है, बच्चे हैं 1.5 साल के, 2 साल के, 3 साल के, बुढ़े हैं सोसाइटी में रहने वाले। ऑल वी वांट इज़ टू स्टॉप दिस प्लांट बिकॉज दे हैवंट डन द जस्टिस टू द पीपल। पहली बात है, आप कोई भी काम करते हो, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये पर्सनल व्यू है कि आप कुछ भी काम करते हो तो आपकी कुछ गाइडलाइंस होती है। बीएमसीबी की एमबीएमसीबी की कुछ गाइडलाइंस होंगी, उन्होंने वो गाइडलाइंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया है। गाइडलाइंस है एसटीपी प्लांट का कि यू शुड नॉट हैविंग द एसटीपी प्लांट विद इन द 100 to 200 to 500 मीटर्स एरिया, उसके रेजिडेंशियल एरिया के बाहर होना चाहिए। आप जगह ढूंढिए, हमें मत बताइए कि हमें कहाँ ढूंढनी है। आपने स्कूल की जगह को ट्रांसफॉर्म करा के एसटीपी में बदल गया, जो 0 मीटर डिस्टेंस पे इस 10 सोसाइटी के बाजू में। इसीलिए ये हम लोग ने प्रोटेस्ट शुरू की है। हमें ऐसा लगता है कि ये मैसेज आप लोगों के थ्रू सरकार तक पहुंचा जाए। इससे कम जहाँ पे रेसिडेंस एरिया है तो 200 मीटर मतलब नहीं होना चाहिए। ये हमारा बिल्डिंग गंगा सागर सोसाइटी और ये एसटीपी प्लांट में मतलब 10 फुट का भी अंतर नहीं है। बी विंग गंगा सागर सोसाइटी बी विंग की पानी की पीने की टाकी मतलब उसमें और एसटीपी गटर में 5 फुट का भी अंतर नहीं है। हो सके तो ये प्लांट जितना जल्दी बंद होए उतना बेटर रहेगा, नहीं तो हम 10 साल ज़्यादा जीने के बजाय 10 साल पहले मरेंगे। रोज़ रोज़ मरने से बेटर है हमने ये पवित्र उठाया है कि चलो आज करके ही देखते हैं, तो इसके लिए ये आंदोलन छेड़ा गया। जब तक हमको न्याय नहीं मिलता है हमारे कुछ लोग यहाँ पे आंदोलन के लिए बैठेंगे। तकलीफ सहने से बेटर है आज हमारे बच्चे, आज की पीढ़ी कल का देश का भविष्य है, उनके मतलब स्वास्थ्य के ऊपर कोई बुरा असर ना होए इसके लिए में हम प्रयत्न कर रहे हैं।
और जब तक हमको एमबीएमसी वाले न्याय नहीं देते, ये प्लांट बंद नहीं करते, तब तक तो यहाँ से कोई हिलने वाला नहीं है। आंदोलन के लिए बैठेंगे ही बैठेंगे। सम्मानीय नगर सेवक राजू भोईर साहब उस टाइम हमारे साथ में थे। 16 जनवरी 2019 मतलब 18 तारीख को एक मीटिंग ली गई थी महानगर पालिका में। तभी मतलब एमबीएमसी आयुक्त बालाजी खदगांवकर थे, तो उनके सामने ही उन्होंने बताया था कि जब तक ये प्लांट बंद नहीं होता है तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। जब प्लांट बंद नहीं होएगा तब तक मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। उसके बाद लगता है मुझे दिसंबर में मतलब 2 या 3 दिसंबर को प्रताप सरनाइक साहब नहीं 6 दिन बाद मतलब 22-23 तारीख को यहाँ पे प्रताप सरनाइक साहब भी आए थे। तभी बालाजी खदगांवकर साहब नहीं आए थे क्योंकि उनको जर्मन की पार्टी मिलने आई थी, तो सामान्य जनता की वैल्यू उनके सामने कुछ भी नहीं थी। जबकि ये एमबीएमसी वाले हमारे टैक्स पर चलते हैं, तो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? तो कोरोना भी जितना भयंकर नहीं था, उससे भी भयंकर ये एसटीपी प्लांट की बदबू है। मतलब ये जो मीथेन वायु है, जैसे भोपाल में वायु गलती हो गई थी, कितने सारे लोग ऑन द स्पॉट मर गए थे, उससे भी भयंकर यहाँ पे ये एसटीपी प्लांट 6B की हमको बहुत मतलब 10,000 लोगों को तकलीफ है। 15 बिल्डिंग इससे जुड़ी हुई है। मेरे को वास आती है, स्मेल अच्छी नहीं आती। बहुत बदबू आती है घर में इससे, तब रात को भी बहुत बदबू आती है, सोते टाइम सो नहीं पाते हम लोग, तो बहुत बदबू आती है घर में हमारे। ये जब प्लांट शुरू होता है ना, तो हमको उसकी आवाज़ से हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते, डिस्टर्बेंस होता है। ये प्लांट से मतलब जब खाना खाने बैठते हैं तो बहुत बास आती है, चक्कर आता है, उल्टी होता है। इसके आवाज़ से पढ़ाई कर पाते हैं? नहीं, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। हम लोग को पढ़ाई करने के लिए नहीं होती है, डिस्टर्बेंस होता है और खाना खाते समय बहुत गंदी बदबू आती है और खांसी भी होती है। गंदी बास आती है, पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, सोते वक्त बास आती है, ऐसी सब प्रॉब्लम होती है। सांस लेने की तकलीफ होता है, पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। बहुत बास आती है, पढ़ाई करे तो बहुत बास आती है और मेरे भाई को भी बहुत बास आती है। प्लांट जब चालू होता है तभी बहुत खांसी आती है, चक्कर आती है, खाने के वक्त भी बहुत बास आती है, सोते वक्त भी ऐसी ही बास आती है। इसलिए सुना आपने कि किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर इस प्लांट को लेकर। अब सबको मैं याद दिला दूँ कि कुछ साल पहले शिवसेना के स्थानीय नगर सेवक राजू भोईर और शिवसेना के ही एमएलए प्रताप सरनाइक ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया था कि वो जल्द ही इस प्लांट के संदर्भ में कोई ठोस कदम उठाएंगे, यहाँ से उसे कैसे शिफ्ट किया जाए, तकनीकी रूप से कैसे सहूलत मिले। इसके चलते जो आश्वासन दिया गया था इन नेताओं द्वारा, उन आश्वासनों को अब तक पूर्ति नहीं हुई है, जिसके चलते लोग भी इन नेताओं से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। आज जब ये आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन में शामिल कुछ लोगों का डेलीगेशन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त दिलीप ढोले से मुलाकात करने गया था। वहाँ पर क्या हुआ उस मुलाकात में, आइए हम वो आपको सुनाते हैं। मनपा आयुक्त के साथ में इधर के सभी बिल्डिंग के एक कमेटीज लोग गए, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा होने के बाद में मनपा आयुक्त ने टाइम बॉन्ड ले करके दिया है। 15 दिन में जो हम लोगों ने उनके सामने प्रॉब्लम बताया है उसका सोल्यूशन निकाल देंगे। हम लोगों ने ये भी बोला कि भाई इधर का प्लांट जो है वो शिफ्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने पोल्यूशन बोर्ड का रूल एंड रेगुलेशन का नियमों का उल्लंघन किया है। जो पोल्यूशन बोर्ड हो, सेंटर का हो या स्टेट का पोल्यूशन बोर्ड हो, उन्होंने रूल दिया था कि करीब पब्लिक पेस से वो 500 मीटर लंबा होना चाहिए था, लेकिन ये पब्लिक पेस में 0 मीटर के अंतर पे ये सब बिल्डिंग्स है, इसलिए वो शिफ्टिंग करना चाहिए। दूसरा पर्याय उनको हमने ये दिया था कि टेम्पररी आप जो प्रोसीजिंग यूनिट आपका चालू है प्रोसीजर ये वो बंद करिए। और जैसा कि आपने 3 साल बंद किया था, लेकिन उन्होंने ये बोला कि भैया
अभी तो ये बंद नहीं हो सकता है, इसलिए कि हर बिल्डिंग उसको ज्वाइन किया है। तो हम लोग पर्याय ढूंढेंगे। हम टेक्नीशियन IIT को हम आज ही पत्र लिखेंगे और IIT को लोगों को बुला के आपकी टीम के अंदर के लोग लेके इसका सर्वे करेंगे। सर्वेक्षण करने के बाद में आगे जाएंगे और जो जो तकलीफें है वो 15 दिन में हम सॉल्व करके देंगे। ऐसा कमिश्नर, उसमें DCP पुलिस डिपार्टमेंट, ACP, PI साहब और म्यूनसिपल अधिकारी वो लोग सब शामिल से। देखो, हमने जब ये सभी महिलाओं के साथ में सभी पुरुष मंडल इधर के लोगों के साथ बात किया, ये चीज़ को मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। स्पष्ट शब्द में उनका बोलना था कि ये STP प्लांट इधर से हटना चाहिए, लेकिन हमने इनका नेतृत्व करते हुए हमने इनको बोला कि भाई 15 दिन का उनको एक दिन में ये प्लांट बंद नहीं हो सकता है, 15 दिन का अपन उनको टाइमिंग देंगे। 15 दिन के बाद में इन्होंने उस चीज़ के ऊपर अमल नहीं किया तो ये महिला मंडल हो या इधर के स्थानिक लोग हो उग्र आंदोलन करेंगे। टाइम पर आयुक्त के कैबिन में जाएंगे, पालिका के सामने जाके बैठेंगे। हम हमारा न्याय के लिए जो भी करना है वो करने की तैयारी रखेंगे। हम 15 दिन तक रुकेंगे। स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए और आज से शुरू हुए इस आंदोलन के चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतरी और लोगों की हित के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इस आंदोलन को एक तरह से हाईजैक कर लिया था। राष्ट्रवादी के जो जिलाध्यक्ष है अंकुश मालूसरे, वो और स्थानीय लोगों का एक डेलीगेशन मनपा आयुक्त से जा मिला और मनपा आयुक्त से जो बातचीत की वो आपको हमने सुनाया है अंकुश मालूसरे के माध्यम से। कुल मिलाकर ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ जहां पर स्थानीय नगर सेवक जो शिवसेना से पार्टी से आते हैं, MLA शिवसेना पार्टी के हैं मीरा भाईंदर में, MP शिवसेना पार्टी के हैं मीरा भाईंदर ठाना जिला में, और पालक मंत्री खुद शिवसेना के हैं जो सरकार में मंत्री भी है। इतनी बड़ी नेताओं की फौज जो सत्ता में बैठी है, वो नेताओं की फौज रहने के बावजूद भी स्थानीय निवासियों को कोई राहत नहीं है। आरोप लगाया जा रहा है कि लोकल कॉरपोरेटर राजू भोयर ने यहाँ पर लापरवाही बरती है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि राजू भोयर कैसे इस पूरे STP प्लांट को लेकर स्थानीय लोगों को राहत मिले, स्थानीय लोगों की दुश्वारियाँ कम हो, उनके स्वास्थ्य के साथ से जो इस प्लांट के माध्यम से खिलवाड़ किया जा रहा है, उस खिलवाड़ को राजू भोयर कैसे बंद कर सकते हैं, यहाँ के बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, ये राजू भोयर के ऊपर जिम्मेदारी बनती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे आंदोलन के लिए, इस पूरे मोर्चे के लिए काशीमीरा, नया नगर, मीरा रोड, नवघर और भाईंदर पुलिस थाने के आला अधिकारियों ने भारी बंदोबस्त रखा था। इसके चलते कोई यहाँ पर अनगोनी घटना नहीं घटी है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।